हेलो नमस्ते जैन साथियों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंदर हमें लिखित प्रमाण भी मिले हैं और वेदों का भी संकलन जिस व्यक्ति ने कराया था और इकट्ठे करके हमें बताया था कि पुराने लोगों की क्या थिंकिंग की थी, क्या सोच विचार था, किस वेद के अंदर हमें कौन सी जानकारी मिली है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और इस प्रकार तो जानेंगे कि जाति पात जात बिरादरी में धर्म के अंदर लोगों ने एक दूसरे को किस तरह बांटा है और कौन सा इंसान की कितनी अहमियत हुआ कर दी। कोई भी इंसान अगर अपना वर्णन बदलना चाहे तो वो बदल सकता था या नहीं बदल सकता था, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। इसको कहा जाता है जी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब वो जिसका हमारे पास लिखित वर्ण है, ऐतिहासिक इतिहास लिखा हुआ हमें मिला है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि उस टाइम पर हमारे पास उनका कोई भी लिखित वर्णन हमने नहीं मिला था। दूसरा नंबर पर हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि हमने उनका लिखित वर्णन था वो तो मिला था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वे तो लिख के चले गए अपना। अब तीसरा नंबर का जो पार्ट है वो है इसका ऐतिहासिक काल, जिसका हमारे पास लिखित वर्णन भी है और उसको हमने पढ़ा भी है। इसके बारे में आज कुछ बातें करते हैं, जिसको हमने वैदिक काल भी कहा है, क्योंकि इसके अंदर वर्णों का वेदों का संकलन कराया गया था। उस टाइम के वेदों को संकलन करके ना हमारे सामने प्रस्तुत कराया गया है। इसको वैदिक काल भी कहा जाता है। इसलिए इसको वैदिक काल भी कहा गया है। चार वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन वेदों को पहले के ऋषि मुनि थे जो लिख करके चले गए। ये एक अलग अलग थे सभी चारों के चारों। किसी का थोड़ा अवशेष कितने मिला, किसी का कहीं से मिला, लेकिन एक जो अपने टाइम के एक व्यक्ति हुए बहुत ही महापुरुष महर्षि कृष्ण व्यापन जी, उन्होंने सभी को एक साथ संकलित करा और एक जगह पर इकट्ठे करे, फिर उनको दोबारा लिखा ताकि हम अच्छे तरीके से उन्हें समझ सका। इसलिए उसको वेदों का निर्माता कहा जावा है या कह दे वहाँ पे, लेकिन रचना उन्होंने नहीं की थी, रचना करी थी ऋषि मुनिया ने सभी वेदों की। इसने तो सबको संकलन करा था, यानी कि इकट्ठा किया था ना। इसने रचना महाभारत की करी थी। अगर पूछने में अगर जाना तो आप महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी ने करी थी। व्यापन महर्षि कृष्ण व्यापन जी ने करी थी, लेकिन संकलन करा था इसने वेदा का। महाभारत किसने रचना करी थी, लिख लेते हैं, थोड़ा याद भी रह जाएगा। महर्षि वेपन महर्षि कृष्ण वेद व्यापन व्यापन जी ने रचना कर संकलित कराया था। इसको संकलित सारे वेदों को इन्होंने संकलित कराया था, इकट्ठा कराया था एक जगह पर। रचना इसने महाभारत की करी थी। कौन कौन से वे चार वेद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एक तो है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना माना गया। ऋग्वेद को सबसे पुराना ही माना गया, क्योंकि और तो नहीं है, सबसे पुराना यही है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चारों वेद के बारे में डिटेल्स से पढ़ते हैं कि किस वेद के अंदर कौन सी जानकारी हमें मिली है। अच्छा, वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल को बांटा गया दो भागों में, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लाके 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा है। अगर बात करा उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो रहा है वह रहा है जी 1000 BC से 600 BC पूर्व। 600 BC इसका टाइम पीरियड रहा है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी सिर्फ हमने ऋग्वेद से मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमने इन चारों वेदा से मिला है। यानी कि जो सबसे पुराना ऋग्वेद है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उत्तर वैदिक काल की ही जानकारी मिलती है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिले, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर हमने चारों के चारों वेदा की जानकारी मिले है। जिसमें तो पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, और चौथा यहाँ लिख लेते हैं अर्थवेद। अर्थवेद, ये चारों वेद हुए हैं। हर एक वेद के अंदर अलग अलग जानकारी मिली है, और अपने उस समय के जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा सब कुछ लिखा गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, इसके अंदर हमने क्या कुछ मिला है। पहला जो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ये। सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर हमने पाया है, एक आसानी से पढ़ने खातर हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसको इस तरह से समझें कि ऋग्वेद नाम की कोई किताब है, और उसके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ जो हमें मिला है, जिसको हमें पढ़ा है, वह इसके अंदर मिले 10 तो मंडल मिले हैं, 1028 श्लोक मिले हैं, 10,580 हमने मंत्र मिले हैं। प्रत्येक श्लोक के अंदर 3 से 300 मंत्र मिले हैं, यानी कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मंत्र हमने मिले हैं। 10 मंडल, 1028 श्लोक मिले हैं, इनको सूक्त भी कहा गया है। 1028 मिले हैं, 10,580 हमने मंत्र मिले हैं, और प्रत्येक श्लोक के अंदर अपन है कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मंत्रों का वर्णन मिला है। यानी कि अंदाजा लगा लो आप, उस टाइम पर पढ़ना भी कितना कठिन हुआ होगा। लिखाई तो थी, लिखने की तो कोई चीज़ें होती, सारे मुंह तो याद करनी पड़ा कर दी। और सबसे ज़्यादा अग्निदेव का इसके अंदर जिक्र करा है उनने, कि भाई हर एक मंत्र का स्वाहा वगैरह करा कर दे, तो अग्निदेव का ज़्यादा जिक्र हुआ है। इस तरह तय ऋग्वेद के अंदर मंडल हैं, सूक्त हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, यह जानकारी मिली है। अब पढ़ाएंगे 10 मंडल कौन कौन से हैं, और प्रत्येक मंडल के अंदर क्या क्या हमें जानकारी मिली है। 10 मंडल हैं, दोबारा लिख, 10 मंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 7, बाकी और लिख लिया 8 9 10। ठीक है, 10 मंडल हो गए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट या सबसे पुराने हैं वे हैं 7 मंडल, सॉरी 2 तलाक के, पहला नहीं है, 2 तलाक के 7 लग के सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने मंडल हैं। 2 से 7 तक के सबसे पुराने हैं। प्रत्येक मंडल के अंदर हमने अलग अलग बातें मिली हैं कि किसके अंदर क्या लिख रखा था। पहला इतना इम्पोर्टेंट, पहला तो सबसे पुराना है कौन नहीं, इसका तो अच्छा। दूसरी बात, अपन ने सारे के सारे नहीं याद करने हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे पढ़ाएंगे तो टॉपिक भी घना लंबा हो जाएगा, और अपन कोई प्रचार पंडित तो बनना को नहीं, कोई भविष्यवाणी को नहीं करनी। अपन तो सिर्फ अपना नॉलेज खातिर पढ़ना है, अपने एग्जाम में आने वाली चीज़ों को ही सिर्फ याद करना है। तो इसलिए सब पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे ईब काम है, अगर अगर टॉपिक में भी हमें जरूरत पड़ेगी उसी के बारे में जानकारी लेवांगे। पहला तो पुराने में है को नहीं शामिल है, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट को नहीं बात करा, तीसरे की तो तीसरा इंपॉर्टेंट भी है, और यो मंत्र आज तक भी आप यूज करने लग रहे हैं। ऐसा सबसे पहले उद्देश्य आता है, ज़्यादातर बच्चे इसे का गायन करे हैं, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का तो सबसे पहले सवेरे जानते प्रार्थना में ये चीज़ शुरू हो जा करे। इस तीसरे मंडल के अंदर अपन मिला है गायत्री मंत्र का वर्णन। गायत्री मंत्र इस मंडल में अपन मिला, यो विश्वामित्र जी ने लिखा था। विश्वामित्र ने लिख रखा है गायत्री मंत्र, इसका मैं है तीसरा मंडल में। जमा आसान है, कोई भी बड़ी बात को ना आसानी तो याद हो जाएगा आपका। चौथा है, उस टाइम पे कृषि सबसे मेन चीज हुआ कर दी, एक इनका साधन हुआ करता रोजी रोटी का, इस पर कृषि आधारित जानकारी अपन मिली है।
कृषि आधारित जानकारी अपने इसमें तो मिली है। उस टाइम के एक बहुत पुराने कृषि वैज्ञानिक हुए हैं पृथ्वीन, उनके बारे में इसकी जानकारी मिली है। इसका नाम है पृथ्वीन। बहुत ही पुराने कृषि वैज्ञानिक यानी पहले कृषि वैज्ञानिक यही हुए हैं पृथ्वीन, उनके द्वारा लिखा गया है कृषि आधारित मंडल चौथा। पांचवा इतना इंपोर्टेंट को नहीं। छठा की बात करा तो छठा में हमने मिलते हैं गोत्र। आज का टाइम पे भी बहुत से हमने ऐसे गोत्र मिल जाएंगे जिनका ऐसे नाम मिलेंगे जिसका नाम के पास भारतवाज अलग है, यानी गोत्र की इसके अंदर जानकारी मिलती है। कौन से? भारतवाज की। कई लोगों का कहना है कि यहीं से अपना भारत नाम पड़ा है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग मतभेद हैं। गोत्र की जानकारी मिलती है। ठीक है। अगर सातवें की बात करा तो सातवां के अंदर हमने पाया, सातवें के अंदर हमने पाया है कि एक विशिष्ट ऋषि मुनि हुए हैं, उसने बताया कि दशराज्य के युद्ध के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। दशराज्य के युद्ध का मतलब है कि दस राज्य का युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के ऊपर, जिसमें अपना भारत का राजा था सुदास, सुदास का गेला रोड़ा आया था उनका दस राज्य का। दशराज्य युद्ध का वर्णन है। सुदास के नाम साथ इनका झगड़ा था और उन 9 राज्य था सुदास राजा फिर भी जीत गया था। पुरुषणी नदी के ऊपर झगड़ा था, झगड़ा मतलब रोड़ा था, जिसको आज का टाइम पर रावी नदी भी कहा जावा है, पंजाब के साइड पड़ा या रावी नदी के ऊपर इनका रोड़ा था। सुदास जी की जीत हो गई थी। जो मोटी मोटी बात है, जो सरल तरीका था आप लोगों का याद हो जाएगी। नोमा इतना इंपॉर्टेंट, नोमा भी है इंपॉर्टेंट तो वैसे। सोमरस का ऊपर इसका वर्णन क्या है? मुंजुमन नाम के एक पर्वत के ऊपर मिला करता है यो सोमरस, जिसको क्या कर दे पिया कर दे, और यो इंद्र देवता का बड़ा फेवरेट चीज हुई है नोमा। आठवां छोड़ दिया अपन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कौन था। नोमा है सोमरस। मुंजवन पर्वत के पास मिला है। मुंजवन पर्वत पर मिला है, इंद्र का फेवरेट हुआ है। ठीक है जी। लास्ट आ गया अपना 10वां मंडल। 10वां मंडल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे हैं लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और उसके अंदर ही हमने सीखने को मिलेगा कि भाई जाति प्रथा कुकर बनी या गोत्र की स्त्रियां बने, वर्ण व्यवस्था के थी, विवाह सूक्त क्या था, नदी सूक्त क्या था, इसकी जानकारी लेवांगे 10वां मंडल में था। 10वां मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, पहला सूक्त है अपना पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जिसके अंदर हमने 4 वर्ण का जानकारी मिली है। 4 वर्ण कौन कौन से बनाए गए थे। कई लोगों का कहना है कि जाति प्रथा बेता सदियों तो चले, ऐसा कुछ नहीं था। पहले के लोगों ने सिर्फ 4 वर्ण बनाए थे। वो किस तरह से बनाए थे कि उन्हें एक परम व्यक्ति, परम पुरुष व्यक्ति की शेप में, या उसकी, या यूं कहे कि उस परम पुरुष व्यक्ति की हिसाबत अपन अंदाजा लगाना शुरू कराया था कि कौन व्यक्ति कैसा होगा। यानी कि एक विशाल व्यक्ति उन्होंने मान्या है कि जिसकी बुद्धि तजोल निकला है उसको ब्राह्मण कहा गया, यानी कि जो पढ़ने लिखने लग गया था, जिसने वेदों का ज्ञान हो गया था, उसको ब्राह्मण कहा जाने लगा। जो ताकतवर हुआ कर दे, युद्ध वगैरह कर लिया कर दे, उन्होंने मानना है कि भाई ये उस परम पुरुष व्यक्ति के कंधों से निकला है, तो इसको स्त्रीय कहा जाने लगा कि इसका काम होगा रक्षा करना। तीसरा, जो पेट से निकला है उसको वैश्य कहा गया कि इसका काम है व्यापार करना। ये उस परम पुरुष व्यक्ति से के पेट से निकला है तो इसका काम है व्यापार करना। चौथा वर्ण, चौथा वर्ण शूद्र वर्ण होगा जिसका काम है सेवा करना, जो जानवरों की भी सेवा करेगा, पशुओं की भी सेवा करेगा और इंसाना की भी सेवा करेगा। गौों से अलावा जितने भी जानवर सबकी सेवा करना जिसका काम है उसको कहा गया शूद्र, की ये उस परम पुरुष व्यक्ति के पांव से निकला है। पहला है ब्राह्मण, इसका काम है ज्ञान देना और लेना। दूसरा
जो सुक्त हुआ है या वर्णन हुआ है वो आया है जी अपने पास में स्त्रीय। इसका काम था रक्षा करना, यानी कि एक कबीले तो दूसरे कबीले के बीच में अगर लड़ाई माच जावे तो यो ही बीच में आया करता, तलवार तलु लठ लठ लेकिन अपना सुलझेड़ा करवाया करता। तीसरा मिला हमने वेश्या। इसका काम था व्यापार करना, व्यापार करना इसका काम था। चौथा हुआ है जी शूद्र वर्ण। इसका काम होया करता सेवा करना। अब सेवा का मतलब यो कौन कि किसी की सेवा कराया करता, यूँ कराया करता सिर्फ गौवा की सेवा, या यूँ कहें कि इसका इंटरेस्ट कौन था भाई पढ़ना लिखना में, रोड़े रबाजे में, तो सिंपल आदमी था बिल्कुल। सवेरे उठ के गाय न चरा लिया करता, शाम न चरा लिया करता, दूध दाद काट लिया करता, और जानवर थे उनकी देखभाल कराया करता, तो इसलिए शूद्र का जाना लग गया। ये जितने भी हमारे पास चार वर्णन है, इन चार वर्णों को कदे भी अपने जन्म आधारित नहीं माना था, बल्कि वर्णन आधारित माना गया था। कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण को आसानी से बदल सकता था। अगर एक घर के अंदर चार सदस्य रहे हैं, जिसके अंदर थे पापा उनका शूद्र मिल जाएगा, माता उनकी स्त्री मिल जाएगी, बहन ब्राह्मण मिल जाएगी, बेटा स्त्री मिल जाएगा, सबका अलग अलग वर्णन हुआ करता। अगर पिताजी व्यापार करने में थोड़े अच्छे हैं भाई तो उसको वैश्य कहा जाने लगा। अगर माँ का इंटरेस्ट भाई पशुओं में है तो उसको शूद्र कहा जाऊगा। अगर बहन उनकी ब्राह्मण निकली भाई पढ़ाई लिखा में तेज छोरी तो उसको ब्राह्मण का गाना जान लगा। लड़का अट्टा कट्टा 6 फुट का डोले डाले ले रहा बढ़िया तो उसे लगा मैं स्त्री का नाम दे दिया कि स्त्री है। एक ही छत का नीचे चारों वर्ण के लोग भी मिल जाया कर दे। अगर कोई लड़का या कब भाई मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मेरे पर रोज रोज ये श्लोक याद को नहीं करे जाते, मैं तो सवेरे उठ के आपकी गाय ने चरा लियाऊंगा, तो वो ब्राह्मण वर्ण तक लिकड़ के ना शुद्ध वर्ण में आ सकता था। अगर शुद्र वर्ण का लड़का नु चाहे कि भाई ना वो तेरे दिन हो गए गाया की सेवा करते करते, तो एक बार पढ़ के भी देखांगे इनके अंदर क्या जानकारी है, तो वो आपका धर्म बदल सकता था, सॉरी आपका धर्म के आपका वर्ण बदल सकता था। आपका वर्ण शुद्र छोड़ के ना वो ब्राह्मण वर्ण में आ सकता था। कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण आसानी से बदल सकता था, किसी के ऊपर कोई भी थोप नहीं रखा था कि तेरा यो ही रहेगा, इसे मत जी इसे में मर। ये तो बाद में लोगों ने सत्ता का लालच में या राजे महाराजा का टाइम आया उसके अनुसार भेदभाव मन में काल होगा सारे का, तो उन्होंने नियम बना दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और शूद्र का बालक शूद्र ही बनेगा। तो तब जाके लोगों के मन में यह बात आ गई थी, नहीं तो शुरू तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। कोई भी व्यक्ति आपका धर्म आपका वर्ण बदल सकता था, दूसरा वर्ण में जा सकता था, ये उसका मौलिक अधिकार थे। पहला होगा अपना सुक्त वर्ण, पुरुष सुक्त, साफ कर देते हैं। दूसरा है नदी सुक्त। नदी सूक्त में कुछ ना आज में सिंपल चीज है, नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी अपन इसमें कि भाई कौन सी नदी का कितनी बार नाम आया है, कौन सी नदी कितनी पवित्र है। इन लोगों ने जो पवित्र नदी मानी है इस टाइम पे इनकी पवित्र नदी हुआ कर दी और वह पूजनीय भी हुआ कर दी इनकी, उसको कहा है सरस्वती। सरस्वती को इनकी पूजनीय मान्य है भाई कि यह महावरी धोखा कर दे, अपन अंदाजा लगाए इस बात का। लेकिन इसका इतनी बार नाम नहीं आया जितनी बार की सिंधु नदी का आया है। सिंधु नदी की अगर बात करा तो सिंधु नदी का नाम जो है सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा बार आया 33 बार। अगर बात करा यमुना की, यमुना का नाम आया 3 बार। आज का टाइम पे गंगा ने गंगा मैया कर दे हंड लग रहे हैं, गंगा का नाम सिर्फ इन लोगों ने एक ही बार लिया है। ऋग्वेद के अंदर गंगा का नाम सिर्फ एक बार आया है, यमुना का नाम 3 बार आया है और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार 33 बार आया है। सरस्वती ने पूजनीय मान्या कर दी, इस तरह का नदी सूक्त जमा सिंपल चीज है। आइए बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा सूक्त अपना कौन सा था, 10वां मंडल का ही भाग है यो भी। तीसरा सूक्त हमारा हुआ विवाह सूक्त। विवाह सूक्त, विवाह सूक्त के अंदर हमने मिला कि 8 प्रकार के विवाह कर दे।
अच्छा, उस टाइम पे एक और अच्छी चीज़ थी कि कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी दूसरा वर्ण में जाके ना आपका ब्याह कर सकता था, या लड़की दे सकता था, लड़की ले सकता था, कोई भी समस्या नहीं थी इन खातिर। अगर एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति शूद्र वर्ण को अपनी लड़की देना चाहो तो बिल्कुल आसानी से दे सकता था, बस लड़का का मन मिलना चाहिए, घर परिवार की सेटिंग अच्छी बैठनी चाहिए। अच्छा, शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण की लड़की को ले सकता था, इसके बीच में भी कोई उनका लड़ाई झगड़ा है कुछ नहीं था। स्त्री का वेश्य ने ले सकता था, वेश्य का स्त्री ने ले सकता था, सारे एक दूसरे का अंदर विवाह कर लिया करते, यानी अंतर्वर्णीय विवाह होया करते। अंतर्वर्णीय विवाह को मान्यता थी, अंतर्वर्णीय विवाह थे। इसके अंदर हमने दो विवाह मिले हैं, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंदर क्या था, अनुलोम विवाह में लड़का तो जो लड़का हुआ करता वो होगा उच्च वर्ण का, और लड़की हुआ करती निम्न वर्ण की। इसका हमने नाम दे दिया अनुलोम विवाह। अगर बात करा प्रतिलोम विवाह की तो यो क्या था भाई, इसका बिल्कुल उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि लड़का होया करता जो निम्न वर्ण का और लड़की होया करती उच्च वर्ण की। प्रतिलोम विवाह और लिखांगे, लड़का निम्न वर्ण का, लड़की जो थी वह थी उच्च वर्ण की। इसको हमने कहा है प्रतिलोम विवाह, ये लिख रखा नीचे, प्रतिलोम विवाह यो आ करता। इस तरह का विवाह सुख था, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल है। लड़का प्रतिलोम विवाह में लड़का होया करता निम्न वर्ण का, लड़की उच्च वर्ण की। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की, यानी कि कोई भी वर्ण किसी भी दूसरा वर्ण में जाके ना अपने लड़के की अपनी लड़की की शादी कर दिया करता, कोई समस्या नहीं थी। ये तो उसका सत्ता का लालच, लोगों ने अपने धर्म बना दिए, जात बिरादरी अलग बना दी, गोत्र अलग बना दिए, उसका हिसाब बता जो बंटवारा हो रहा है, जिसका खामियाजा सब न भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें इतिहास की तरफ लौट के देखा तो या जाति प्रथा धर्म वगैरह कुछ भी ना उस टाइम पर था, सब चीज़ एक समान थी, सब बराबर था। इन खातिर व्यक्ति का रखा करते सिर्फ ये हौसला भाई और उसका जज्बा की है कि कुछ सीखना चाहे, किस चीज़ में बालक का इंटरेस्ट है। कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी वैश्य बन सकता था, कोई भी शूद्र बन सकता था, कोई भी स्त्री बन सकता था, किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं थी। यो था अपना ऋग्वेद के बारे में अपन पढ़ लिया। 7 मंडल है, सॉरी 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त मिले हैं, 10,500 अपन मंत्र मिले हैं। प्रत्येक श्लोक के अंदर 3 तलाक, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मंत्र अपन मिले हैं। इसकी अपन जानकारी पूरी ले ली। प्रत्येक मंडल के अंदर अपन पढ़ा है कि किसके अंदर कौन सी जानकारी मिली है। यही बच गए इस तरह अपने 3 वेद, और जिसको सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसकी जानकारी आप लेवांगे अगली क्लास में और जानेंगे कि किस वेद के अंदर क्या लिखा है। आगे हमने पता मिलेगा, अर्थवेद के बारे में मिलेगा कि भूत प्रेत टोना टोटका के चीज़ जो अगर लोगों का आज भी इस चीज़ में बड़ा ध्यान है, बड़ा मजा आवा, दूसरा का नुकसान पहुँचा देना इन्हें। अब पढ़ांगे सामवेद के अंदर, जिसमें मिलेगा अपने संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलेगा। यजुर्वेद वेद के अंदर भी पढ़ांगे, जिसके अंदर हवन वगैरह की जानकारी अपन मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगले भी तीनों वेद, और पढ़ने में बड़ा मजा होगा। उसकी जानकारी आप अगली क्लास में लेवांगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, कुछ कमी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप एक कमी ने सुधार के न अगली वीडियो ने बेस्ट बना सका, क्योंकि अपना काम है सिर्फ कमियों को सुधारना। बाकी चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।